हेलो दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। फ़िलहाल जो सिचुएशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में, जो रशिया ने युद्ध छेड़ दिया है यूक्रेन के ऊपर, और उस युद्ध में उसके कारण हमारे इंडियन 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स, या जो 30 साल के अंदर की एज है, 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे पड़े हैं यूक्रेन में। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो कुशल मंगल सेफली सभी 20 के 20,000 स्टूडेंट्स और कई सारे ऐसे सरोगेट बच्चे जो सरोगेसी वहाँ पे एक बिज़नेस है बेसिकली। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर्स जो हैं, जेनेटिक फादर्स हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं, तो वो भी बच्चे कुशल मंगल यहाँ पे सेफली पहुँच जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैंने कुछ देर पहले RTV भारत देखा था, जो RTV रिपब्लिक टीवी है। उसमें मैंने अर्नब गोस्वामी और उनके जो दूसरे अलग अलग जो संवाददाता होते हैं उनका मैंने वो न्यूज़ देखा। हमेशा की तरह अर्नब गोस्वामी जो है वो बस सभी को चुप करा देते हैं उनके तर्क से, और उसमें एक भयानक चीज़ देखी कि वो रशिया के दो और USA के दो अलग अलग जो उनके डिप्लोमेट होते हैं उनसे ये बात कर रहे थे, और दोनों को अपने तरीके से वो बता रहे थे और अपना इंटेलिजेंस जाहिर कर रहे थे वहाँ पे। ऐसी डेलिकेट सिचुएशन में जब हमारे 20,000 स्टूडेंट्स, इंडियन सिटीजन्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, और कई सारे नवजात शिशु जो सरोगेसी से पैदा हुए हों, वो सभी लोग वहाँ पे अटके हुए हैं यूक्रेन में, जिसके ऊपर रशिया ने एक युद्ध छेड़ा है। और ये अंगार दो देशों के बीच में है, और हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे देश में ये अंगार न लगे, हमारे स्टूडेंट्स वापस आ जाएं और हमारे इंडियन सिटीजन्स को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इनकी दोस्तों एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये एक पॉलिटिक्स है जिसके कारण से ये युद्ध छिड़ा है। इसके बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। यूक्रेन जो है और उसकी रशिया के साथ सालों से, जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान का एक रिलेशन है, वैसा ही उसी प्रकार का कुछ रहा है। और आखिरी में उनकी मिन्स्क एग्रीमेंट हुई थी दोनों के बीच में, और क्राइमिया का जो पोर्ट है वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उनके नेतृत्व के नीचे उन लोग ने क्राइमिया का जो पोर्ट था वो कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद मिन्स्क जो है बेलारूस में, वहाँ पे समझौता हुआ था, और वो समझौते पे कुछ हस्ताक्षर हुए थे। और वो छोड़ करके सबसे मेन मुद्दा, ये युद्ध ना होने के लिए व्लादिमीर पुतिन जो थे उन्होंने पब्लिकली ये बोला था कि आप नेटो में शामिल मत होइए, अगर आप नेटो में शामिल होंगे तो मैं आपके ऊपर युद्ध छेड़ दूंगा, और कोई भी बीच में आया तो उसे भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि रशिया की सेफ्टी उनके लिए सर्वोपरि है, उनके देश की सेफ्टी। और वो नहीं चाहते कि नेटो बिल्कुल उनके घर के बाहर आंगन में आ जाए, क्योंकि एक बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। और जब प्रेसिडेंट गर्बाचोव थे, मिखाइल गर्बाचोव, सोवियत संघ जब यूनाइटेड था, तब से वहाँ पे बाकायदा आश्वासन दिया गया था कि नेटो ईस्ट की तरफ अपने पैर नहीं पसारेगा, और नेटो कोई रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक या आपको इकोनॉमिक ग्रोथ देने के लिए कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। नेटो एक डिफेंस बोलो, ऑफेंस बोलो, जो भी बोलो, नेटो कंट्रीज़ ने क्या क्या किया है उसके लिए आप हिस्ट्री
देख लो यूट्यूब चैनल में खोल करके तो आपको पता चलेगा। फिर उसमें सीरिया की जो हालत है या इराक में जो पोजीशन हुई थी या जहाँ पे भी उनका मन पड़े वहाँ पे वो बॉम्ब गोला दाग देते हैं सब मिलके। तो नेटो कंट्रीज जो है, तो वो नेटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन। यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाएगा तो फिर रशिया का जो एक थ्रेट क्रिएट हो जाएगी रशिया के लिए। और यही व्लादिमीर पुतिन जो थे प्रेसिडेंट जो है रशिया के, उनका यही कहना था कि आप ये मत करो, नहीं तो हमको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये तो सभी को पता है। इस अपॉर्चुनिटी को एक शातिर देश ने बराबर से देख लिया और उसने इनकी आग में तेल डालने का काम किया, जो थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हुआ ये कि जो 60% यूरोप को जो गैस जाता है, नेचुरल गैस, वो रशिया से सप्लाई होता है और काफ़ी कम दामों में। अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा दाम में इनको वो सेम गैस प्रोवाइड करती है। तो यूरोपियन देश जो है ठंडी के मौसम में जम जाएंगे बर्फ़ की तरह अगर उनको ये गैस नहीं मिली तो उनको तो गैस खरीदनी ही पड़ेगी। तो रशिया अगर उनको गैस देना बंद कर देता है या वो रशिया से गैस लेना बंद कर देते हैं तो फिर उनके पास दूसरा बड़ा ऑप्शन है अमेरिका, जो उनको महंगे में गैस सप्लाई करेगा। साथ ही साथ जर्मनी में जो एक जर्मनी और रशिया के बीच में जो करार हुआ था, जहाँ पे एक गैस की पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट होने वाली थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट जो था उसके कारण से शायद 100% गैस की आपूर्ति रशिया करा देता जर्मनी को, तो जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको कभी गैस सप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसके ऐसे भी रेट्स ज़्यादा थे। तो अब हुआ ये कि जैसे ही यूक्रेन के ऊपर रशिया ने जंग छेड़ दी तो यूक्रेन में मची तबाही और रशिया जो है उसके ऊपर लग गए सैंक्शंस। यानी अभी रशिया अपनी नेचुरल गैस जो है वो किसी को बेचना तो चाहे लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। ये यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शन डाल दिया तो वो नहीं खरीदेंगे। तो अब इसका डायरेक्ट फ़ायदा होता है अमेरिका को। अमेरिका ने बराबर चढ़ाया और ये चने के झाड़ पे चढ़ गया। अब मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो देश के दो अलग अलग देश के प्रेसिडेंट हैं, एक है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और दूसरे हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, सभी को पता है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं रशिया के, उनके फादर भी एक सीक्रेट एजेंट थे। वो खुद एक केजीबी के सीक्रेट एजेंट तो रहे, साथ ही साथ वो धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई और केजीबी के चीफ बने, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने। यानी पॉलिटिक्स, एस्पियोनाज, मिलिट्री वॉरफेयर टेक्निक्स, ये सब उनके ब्लड में है। दूसरी साइड में अगर हम प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में देखें तो वो एक एक्टर कॉमेडियन थे, बेसिकली जोकर। उनको पब्लिक ने इलेक्ट किया था और वो बने प्रेसिडेंट। बिना इलेक्ट करके तो प्रेसिडेंट कोई बनेगा नहीं। अब वो जो है उन्होंने बाकायदा किसी के बहकावे में आके उकसाया रशिया को कि तुम्हारा एक सैनिक भी आएगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, तुम इसको वॉक इन द पार्क मत समझो। और अब सोचो कि आपके देश में शक्ति नहीं है, आपके देश के सामने जो शत्रु बन के बैठा है वो आपसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आप बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। आप आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को छोड़ करके आपको नेटो को अंदर स्वागत लाना है, जबकि आपका दुश्मन, जिसको आप दुश्मन समझते हो, ये जो आपका दुश्मनी कर सकता है, आप नेटो में शामिल हो गए। तो अब देखो नेटो में शामिल तो नहीं हो पाया और उसको आज कोई बचाने नहीं आया। तो इसका दो चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उनका ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसके कारण से वहाँ पे तबाही भी मची है और साथ ही साथ हमारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी भी जान पे खतरा है।
और कितने सारे बिजनेस इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो लोग वहाँ पे बिजनेस करने गए होंगे, जिससे यूक्रेन की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ होगा और होने वाला होगा। ये सभी लोग को अचानक से अपने धंधे लपेट लपेट के अपनी जान बचा के भागना पड़ा या भागने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब की सेफ्टी की जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्टेड लीडर के हाथ में होनी चाहिए और होती है। तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है, मैं मानता हूँ कि ये एक बंदा, जब तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है उस टाइप की कैपेसिटी, तो ये आपकी इकोनॉमी की ऐसी बैंड कैसे बजा सकते हो। आज आपके वहाँ सब लोग पिछले 1.5 महीने से धंधे लपेट लपेट के भाग रहे हैं। हमारे इंडियन स्टूडेंट्स आपके वहाँ पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में आते हैं, वहाँ पे अब वो पढ़ाई करने के चक्कर में फंस गए। कोई सेकेंड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में है, उनको 4-4 साल वहाँ पे निकालने हैं। अब तो आपके यहाँ वॉर हो गया। आप जब किसी भी दूसरे देश के लोग को आप लेते हो तो आप उनका पासपोर्ट, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड सब कुछ चेक करते हो, ताकि वो आप गारंटी ले सको कि ये हमारे देश को खतरा नहीं है। वैसे ही जब आप आपके देश में इनवाइट करते हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो फीस देते हैं, फ्री फंड में नहीं पढ़ते। वो डॉक्टरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसका पैसा देते हैं, तगड़ा पैसा देते हैं। वो पैसे से आपकी इकोनॉमी चलती है। उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। आपके ऊपर कोई देश अग्रेसर बन के अगर आपके चढ़ाई की, तो आपने भी कोई तो गुल खिलाए होंगे, तब जाके ये हुआ है। आपने यानी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो ये सीना चौड़ा करके हवा भर के जो बातें की, उसके बाद जो उनको प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो ये करारा जवाब मिला, इससे किसी का भी भला नहीं हुआ। इसमें कई जाने गई और कई जाने जाएंगी, किसी को नहीं पता कहाँ तक ये गेम पहुँचने वाली है। साथ ही साथ रशिया को भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रशिया जो है वो जो नेचुरल गैस बेचता था वो बंद हो जाएगा। कई कंट्रीज़ उसके पास से दूसरे इक्विपमेंट लेना बंद कर देगी, क्योंकि उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए हैं। फिर परमानेंट जो सदस्यता जो है यूएन की, वो शायद उसको स्थगित कर दी जाएगी, या पता नहीं क्या क्या और होगा। तो ये जो नेटो को न्योता देने का जो काम किया, जब बात हुई थी दो कंट्रीज़ के बीच में कि नेटो जो है वो एक्सपांशन ना करे, बहुत पहले से ऐसे भी ये छोड़ के भी दूसरे 4 कंट्री, पोलैंड में घुस गया, बाकी भी कंट्रीज़ में घुस गया नेटो वहाँ पे अपने मिलिट्री बेस बनाता है। तो नेटो वहाँ पे कोई आर्थिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, नेटो मिलिट्री बेस बनाता है। और नेटो का ऐसा है कि एक देश पे चढ़ाई यानी सभी पे चढ़ाई। लेकिन आपके देश पे कौन आक्रमण करेगा, किसी के पास समय नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करते और सब कुछ करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर आपके पिछवाड़े में दम होता तो तब नेटो ज्वाइन करने का सोचा होता कि ये इसका इतना मुंह तोड़ जवाब आप अगर झेल पाते, इसका कैलकुलेशन करना चाहिए था, चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए थी, सुन त्जू आर्ट ऑफ वॉर समझना चाहिए था। आप प्रेसिडेंट हो, लीडर हो, तो लीडर को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपने एक जोकर को अगर इलेक्ट करके आपका लीडर बनाया तो यही हालत होगी। मुझे बराबर याद है कि ऐसा एक समय था कि इंडिया के ऊपर मिलिट्री स्ट्रेंथ हमेशा से इंडिया की ज़बरदस्त रही है। इंडिया की स्पेशल फोर्सेस बीच में फर्स्ट रैंक आई थी, जॉइंट जो उनका एक जॉइंट वेंचर होता है उसके अंदर, तो जॉइंट ट्रेनिंग में कई 8-10 कंट्री ने उसमें साथ। तो इंडिया की मिलिट्री पहले से स्ट्रांग है। बात लीडरशिप की है। अगर आपका लीडर स्ट्रांग है तो वो लीडर प्रॉपर डिसीजन लेगा और ऐसे डिसीजन लेगा कि जिससे वहाँ की पब्लिक सेफ रहे। और स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि जो ये आर भारत है, रिपब्लिक टीवी, वो जो आग में घी लगाने का ट्राई कर रहे हैं, इससे सबका नुकसान है। हमको हमारे स्टूडेंट्स की सेफ्टी का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। रशिया यूक्रेन पे क्या कर रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमको क्या उससे, हमने क्या ठेका लेके रखा है?
जब हमारे यहाँ ये पाकिस्तान जब हमले करता था, या हमारे चोरी छुपके से कारगिल वॉर हुआ जब हुआ, तो यूक्रेन ने क्या किया था? कौन सा साथ दिया था? क्या लेना देना हमको? हम उसके कस्टमर हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं पैसा दे करके, फोकट में तो नहीं जाते, फ्री फंड में तो नहीं जाते। यूक्रेन हमसे कमा रहा है, रशिया भी हमसे कमा रहा है। मिलिट्री इक्विपमेंट जो लेते हैं वो फ्री में तो नहीं लेते, रशिया से पैसा दे के ही लेते हैं। फ्री में अगर कोई गिफ्ट दिया तो अलग बात है, ऐसा तो है नहीं। यूएसए को भी हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं वो फ्री में ही लेते हैं, पैसा दे के ही लेते हैं, फ्री में तो नहीं लेते। तो हम उसके कस्टमर हैं। दोस्त हैं कि नहीं वो तो बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। हमको जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो उस समय रशिया ने हमको कौन सा सपोर्ट दिया था? आप कई सारे सोल्जर्स मर गए थे और बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ था। तो जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो, आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, और किसी के फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए। आरटीवी बहुत ही रेप्यूटेड चैनल है, कहीं ना कहीं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। कम से कम हमारे स्टूडेंट जब तक नहीं आ जाते संभल के सेफ्टी से, तब तक क्यों उकसाना है रशिया को? दूसरे के घर पे लगी हुई अंगार हमारे घर पे क्यों लगवानी है? अरे जब यहाँ पे इधर तक वो अंगार आएगी तो हमारे लोग भीख मांगेंगे क्या? ये सब काम वाम बंद हो जाएगा, पेट्रोल के प्राइस तो ऑलरेडी बढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 कराने की इच्छा है क्या? रिपोर्टिंग किसका करोगे जब कोई जिंदा ही नहीं बचेगा? तो ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले? ये आर भारत की न्यूज़ पूरी हर वर्ल्ड की हर एक कंट्री देख रही है, रशिया भी देख रही है। तो वो रशिया ऐसा ना समझे कि ये ओपिनियन पूरे भारत देश का, ये आर भारत का ओपिनियन है। और ऐसे टाइम पे तेल नहीं डालना चाहिए आग में। ये पूरे वॉर का मेन रीज़न है गैस की पाइपलाइन दोस्तों। और उस चक्कर में, और एक घन चक्कर के चक्कर में, जिसको पता नहीं कि उसमें कितनी शक्ति है, उसकी औकात के हिसाब से लड़ाई लड़े या जो भी करे। अब सब कितने लोगों को तकलीफ हो गई, कितने लोग मरे, छोटे बच्चे मरे। और जब आप में ताकत नहीं तो मत लड़ो ना कुश्ती, क्या ज़रूरत है कुश्ती लड़ने की? जितना एक कमज़ोर आदमी डिंगे हाँकता है ना, वो भी इक्वली उतना ही जिम्मेदार है ऐसे ऐसे सिचुएशन में। चुपचाप पतली गली से नेटो से दूर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर नहीं, हमको नेटो ज्वाइन करना है, हमको ये करना है। अरे इसके वजह से हमारे देश के 20,000 लोग वहाँ पे फंस गए ये चक्कर में। और 4 साल का अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आज पहले बोल दो कि भाई तुम ये युद्ध करने वाले हो, तुम नेटो में शामिल हो गए, तुमको इकोनॉमिक विकास नहीं करना है, तुमको लड़ाइयाँ लड़नी है, तुमको मिलिटराइज करना है, तुम्हारे दूसरे कंट्री के वहाँ पे एयरबेस लगवाने हैं। अब रशिया का बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है वो, डेफिनेटली। और भी 2-3 नेबरिंग कंट्री पहले ही नेटो में शामिल हो चुके थे पुतिन के ही राज्यकाल में। तो अब किस हद तक नेटो आगे बढ़ेगा, इसमें नेटो का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेटो ने भी समझना चाहिए कि उसको आगे नहीं जाना चाहिए। नॉर्दर्न अटलांटिक, ये अटलांटिक कहाँ पे आया है इसमें? ये तो पूरा ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ईस्ट एशिया की तरफ पहुंच जाएंगे थोड़े टाइम में। और अब यूक्रेन सबको डरा रहा है कि रशिया हमको अटैक करके और आगे जाएगा। रशिया इतने सदियों में कहीं आगे नहीं गया, वहीं का वहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे मेरे देश के एक छोर से दूसरे छोर प्लेन पे आने के लिए मुझे 7-8 घंटे लग जाते हैं, और कितना लंबा होगा मेरा देश। उसके देश की सिक्योरिटी उसके लिए बहुत है, और उस सिक्योरिटी के चक्कर में उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। कई जाने गई, मैं मानता हूँ वो भी गलत है, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, उन्होंने जो डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं उनका पूरा कैलकुलेशन गलत गिरा, क्योंकि वो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से है ही नहीं, एक कॉमेडियन है। पिक्चर में एक्टिंग करना और रियल में पॉलिटिक्स खेलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको इलेक्ट किया है, आपकी जिम्मेदारी है लोगों को संभालने की। आपके यहाँ जो रहने आते हैं, खर्चा करते हैं, उनको भी संभालने की आपकी जिम्मेदारी है। सबके बैंड बजवा दिए दोस्तों। बस हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, जीसस से, गौतम बुद्ध से, सबसे, कि हमारे जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं वो सेफली घर पे आ जाए, या कम से कम अमन शांति हो जाए, और खून खराबा ना हो, और सब सही हो जाए। तो
बस दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए बनाया था। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।